In last lecture, we have discussed about challenges of conventional issues and challenges of big data, right? Issues facing in conventional systems. यही किया था ना हमने लास्ट लेक्चर में, ये कर लिया था ना, challenges of big data. हाँ जी स्टूडेंट्स, are you there or not, or sleeping in a class? Yes, ma'am. No, ma'am. Next topic we are going to start in this lecture, that is your intelligent data analysis. Right? What is intelligent data analysis? It is basically it is a hot field of your artificial intelligence and information. Data analysis, I think IT students have clear about data analysis. IT students are there now? IT students are there, है ना? तो बच्चे, हिमांशु बताओ डेटा एनालिसिस क्या पढ़ा है सुबह हमने? मैम डेटा एनालिसिस में किसी भी डेटा को एनालाइज करना, पैटर्न, एक राइट पैटर्न में मीनिंगफुल करते हैं. सो दैट डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है? हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना सो दैट वी कैन फॉर्म यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट? हमें किसी पर्टिकुलर चीज से कौन सा रेलेवेंट डेटा चाहिए, उस डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं आउट ऑफ कंप्लीट डेटा विच इज अवेलेबल आइदर ऑनलाइन, विच इज अवेलेबल आइदर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यही बताया था सुबह मैंने. इट इज बेसिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. हिमांशु, यही बताया सुबह मैंने क्लास में. यस मैम. So that we can take our decision properly for any kind of problem. ठीक है? अब डेटा एनालिसिस का गोल क्या है? What is the goal of data analysis? Means to acquire knowledge for decision making. ठीक है? नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना so that we can take our decision for a particular problem easily. Next comes to what are the uses or benefits of intelligent data analysis system. अब data analysis system कहाँ यूज होता है? आपके रिसर्च में यूज होता है, आपके हॉस्पिटल्स में यूज होता है. अब हॉस्पिटल्स में कैसे यूज होता है? फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनी डिसीज, डॉक्टर्स आर यूजिंग सो दैट दे कैन गिव यू राइट प्रिस्क्रिप्शन. ठीक है, आपको डॉक्टर राइट प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा एनालिसिस ऑफ योर डिसीज. जब हम डायग्नोस करते हैं, फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन, MRI, एंडोस्कोपी, so many tests are available for right prescription, ताकि डॉक्टर को सही डिसीजन ले सके किसी भी डिसीज के लिए, उनका ऑपरेशन कराना है, whatever, right? So it is basically examine your problem. इसमें हम क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं प्रॉब्लम को. अब सपोज करो मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया है, अब उसका मेरे को रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैलकुलेट करनी है, तो फीडबैक कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द मेजॉरिटी कस्टमर्स आस्किंग. सो वी हैव टू डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स. सो intelligent data analysis provides a form for the examination of issues which is related to research and applications of artificial intelligence techniques in data analysis across a variety of disciplines, and the techniques include. Now here are the benefits of data analysis. Data visualization. What is data visualization? Can you tell me, anyone give example of data visualization? Weather forecasting. So when someone monitoring your data. Data pre-processing means before starting
और बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोसेस वी फिल्टर अवर डेटा। कोई भी काम करने से हम सबसे पहले प्री प्लान कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। डेटा एंड इंजीनियरिंग, व्हाट इज डेटा इंजीनियरिंग? Yes, student, give me example of data engineering. डेटा इंजीनियरिंग का एग्जांपल दीजिए बेटा। हिमांशु। यस मैम। हाँ, डेटा इंजीनियरिंग का एग्जांपल बताओ। मैम अभी तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा एग्जांपल, बता दो। डेटा एनालिसिस का एग्जांपल बताओ ना। डेटा इंजीनियरिंग में डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको डेटा विजुअलाइजेशन बताया है, डेटा प्रोसेसिंग बताया, ऐसे डेटा इंजीनियरिंग बताओ। मैम डेटा इंजीनियरिंग में तो ऐसे कुछ भी आ सकता है, जैसे गूगल मैप्स वगैरह जो डेटा एनालाइज करते हैं वो भी तो आ सकता है ना एक तरीके से। हाँ, वो भी आ सकता है। आपके ये देखो, सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। इसमें क्या होता है, कोडिंग करते हो, डेटा फिल्टर होता है, ठीक है। आपका मैकेनिकल है, आपकी सिविल है, ऑटो कैड यूज होते हैं, है ना वहां पे। तो क्या आपकी ये बिल्डिंग खड़ी होती है, तो इसकी सारी असम्पशन करती है, पाई चार्ट्स बनाए जाते हैं, मैप्स बनाए जाते हैं। ये सारा क्या है, एनालिसिस का एग्जांपल है। ओके मैम। आई थिंक सत्यम के बाजार की मार्केट की बात आ रही है। क्या मैम? सत्यम मार्केट में है? मैम नहीं तो मैं तो, मेरा MIC ऑफ है। Okay. Next comes to database mining techniques, tools and applications. अब इसमें हम क्या करते हैं, वीका यूज कर लेते हैं। वीका में कैसे है, अगर आपको सपोज करो किसी की फॉल्ट टॉलरेंस कैलकुलेट करनी है। अब फॉल्ट टॉलरेंस क्या है कि किसमें एरर्स आ रहे हैं, क्या क्या फॉल्ट से आ रहे हैं। जैसे 2 कोडिंग की लाइंस है, उसकी फॉल्ट टॉलरेंस कैलकुलेट करनी है, तो इसमें हम इस तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं। यूज ऑफ डोमेन नॉलेज इन डेटा एनालिसिस। हमें जब डेटा एनालिसिस करना है तो हमें उस डोमेन की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। बिग डेटा एप्लीकेशन, एज यू ऑल नो। हिमांशु एंड पूर्ति, प्लीज डिस्कस विद योर क्लासमेट्स व्हाटएवर आई टॉट यू। Evolutionary algorithms. Evolutionary algorithm, when we are going to discover or research anything. Machine learning. मशीन लर्निंग पे कोई काम कर रहा है? मशीन लर्निंग पे कोई काम कर रहा है? अब मशीन लर्निंग का आपको एग्जांपल बताए थे, फेस डिटेक्शन। अब एक रोड पे काफी सारे पर्सन जा रहे हैं, उनकी फेस डिटेक्शन करनी है, वेदर इट इज अ लीगल और इलीगल पर्सन, या कोई आपने उसमें करना है, हॉस्पिटल में डिटेक्ट करना है या मॉल में करना है। तो मशीन लर्निंग का कंसेप्ट होता है। न्यूरल नेट्स। न्यूरल नेट्स क्या होते हैं? व्हेन यू आर वर्किंग ऑन न्यूरॉन्स, रोबोट्स, ऑटोमेटिक मशीन। फजी लॉजिक। फजी लॉजिक, कैन यू एनीबॉडी टेल अबाउट फजी लॉजिक? फजी लॉजिक सत्यम? मैम हाँ, फजी लॉजिक क्या होता है? मैंने इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जाम्पल बताए हैं। I have already told you 9 examples. Can you tell me one example of fuzzy logic? हाँ जी, फजी लॉजिक क्या होता है? What is fuzzy logic? When we have an answer in the form of true or false or 0 or 1. जब हमारे पास 2 तरह की assumptions होती है, true और false, 0 और 1. Statistical pattern recognition. When we are recognizing some particular pattern, जैसे हम किसी चीज के पिक्सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, या कोई डिजाइन या किसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं। नॉलेज फिल्टरिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। नाउ व्हाट इज IDA?
इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस है क्या? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है फॉर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है, वी कैन सॉल्व मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स सेम टाइम, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, sample of examined died from cardiovascular diseases during the period. अब कैंसर में सबसे ज्यादा या हार्ट डिसीजेज में सबसे ज्यादा एनालिसिस के बेसिस पे ही रिपोर्ट्स कैलकुलेट करते हैं ना, डॉक्टर हमेशा एनालिसिस के बेसिस पे ही रिपोर्ट कैलकुलेट होती है पेशेंट की. डिड दे नो दे आर इल, they are healthy, or they are suffering from drug or whatever, they can find out easily. Next comes to process of data analysis. First is knowledge acquisition. Knowledge acquisition means when we acquiring some specialized data from the complete information to take the final decision for problem solving. ठीक है, हम elicit करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्लासिफाई, ऑर्गेनाइज एंड इंटीग्रेटिंग नॉलेज एंड रिप्रेजेंटिंग, उसको हम डिसीजन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट कैन बी यूज बाय अ कंप्यूटर सिस्टम. Next comes to knowledge in a domain can be expressed as a number of rules. Means when we are using a strategy if then else. Next is the example of intelligent data analysis. Epidemiological study, samples of examined died from cardiovascular disease during the period. अगर हमने किसी हार्ट डिसीज की या कैंसर की किसी एक पर्टिकुलर डिसीज से, जैसे कोविड का एग्जांपल है, हाउ मैनी कोविड पर्सन्स आर डाइड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे, दिस इज बेसिकली वी आर एनालाइजिंग द डेटा, whether how many persons are positive, how many are negative. Illustration of idea by using say 5. How can we illustrate our data? अगर मेरे को अपने डेटा को illustrate करना है, how can I illustrate my data? हाँ जी, illustrate कैसे करते हैं? Either I will calculate the numbers, either I will calculate make the bar chart, either I will calculate the pie chart, either I can apply the some conditions. These are the illustrations we can apply for calculating our data analysis to extract some patterns and all. These are the examples, you can see it here. There are so many examples available. How many fat, glucose you can classify. Next comes to nature of data. It is also available in your syllabus about nature of data. What is nature of data? If I say what is the nature of Satyam, what do you
Interpret about this meaning. अगर मैं कहती हूँ या पूछती हूँ what is the nature of सत्यम, what you guess or what you acquire? हाँ जी, सत्यम क्या मीनिंग होगा उसका? मैम ये जो बाहर जितने काम हो रहे हैं उसका जो डेटा कलेक्शन होता है उसे उसका मतलब ये नेचर ऑफ डेटा। मतलब हम किस टाइप का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कि उसको कैसे मेजर कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे हैं, whatever, right? That is all comes under the umbrella of data. Data is the set of values of qualitative and quantitative variables, restated pieces of data or individual pieces of information, right? Data can be measured, collected and reported, which can be analyzed for visiting through the graphs or images. Okay. Next comes to properties of data. These are the properties of data. First is amenability of use. Second is data should be clear. Data should be accurate. Essence, aggregation, compression, refinement. अब जब हम डेटा की बात कर रहे हैं, when we are talking about data, so these are the properties comes under the data. First is amenability of use. Amenability of use का मतलब क्या है? Dictionary meaning of particular data. As we all know, every word, every data or every kind of information have multiple meanings. Synopsis and omens are there, right? So amenability of use, क्या मैं वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग या फैक्ट्स के अकॉर्डिंग उसको यूज कर रही हूं या नहीं? Clarity of data means data which I am going to be presented is clear to you all or not. Data जो मैं प्रेजेंट कर रही हूं, अब सपोज करो मेरे को कॉलेज में कोई एडमिशन डेटा या प्लेसमेंट डेटा प्रेजेंट कर रही हूं, क्या वो सामने वालों को क्लियरली समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? So there should be clarity of data. Data should be crystallized presentation. Without clarity, no one can understand the meaning of data. Accuracy. Data should be in real, complete and accurate. It is the essential property of data. Essence. What do you mean by essence? अब essence का काफी you are using many times the word essence. What do you understand by the term essence? Essence क्या होता है? When we are deriving quantitative and qualitative data for taking particular decision. Aggregation means when we updating some data or communicating some data. Compression, these terms are using when we are generating your graphs, charts and etc. Refinement means when you are जनरलाइजेशंस पढ़े आपने? एग्रीगेशन जनरलाइजेशन पढ़े हैं डीबीएमएस में? Yes, ma'am. Have you heard about the terms aggregation and generalization in DBMS? मैम जनरलाइजेशन टॉप टू बॉटम होता है और स्पेशलाइजेशन बॉटम टू अप होता है. Yes, these are the terms we are using. Next comes to types of data.
In order to distributing our data, there are 4 types of data available in डेटा एनालिसिस. डेटा एनालिसिस जब हम करते हैं हमारे पास अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग डेटा अवेलेबल होता है. अब मैं फेसबुक का डेटा अपने पर्सनल के लिए तो नहीं यूज कर सकती, जिसका अब फेसबुक का डेटा सिर्फ सोशल साइट्स के लिए यूज होता है. ठीक है, मैं एकेडमिक्स में या कोई एग्जाम्स में देयर इज नो यूज ऑफ डाटा, एडवर्टाइजमेंट, चैटिंग, वीडियोस एक्सेट्रा. ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग डेटा होता है. So there are types of data available in data analysis which can be characterized based upon the use of data for multiple purpose. First is nominal, ordinal, interval, ratio. Is there anyone who knows about the term of ordinal? चॉकलेट मिलेगी जिसको ऑर्डिनल का मीनिंग पता होगा. This is the example. Data can be divided into categorically, numerically. Category further divided into nominal, ordinal, numerical further divided into discrete and continuous. The types of data. There are 4 types of data available for data analysis. They are characterized basis of these characteristics. First is order of responses, whether it matters or not, distance between observations, and the last one is the presence or inclusion of a true zero. First is nominal. First type is nominal scales. What is nominal scales? When your order of responses or observation doesn't matter. ठीक है, उस टाइप का डेटा जो मैटर नहीं करता. There is no use. Simply we are observing and living. We have no further use of in future. For example, आप जैसे डेली बेस पे डेटा यूज करते हो जिसका आगे कोई यूज ही नहीं है, रिकॉर्ड रखने की या बैकअप रखने की जरूरत ही नहीं होती. तो डिस्टेंस, नॉमिनल स्केल डू नॉट होल्ड डिस्टेंस. वही मैंने अभी बताया आपको. ट्रू जीरो मीन देयर इज नो ट्रू और रियल जीरो. इट इज uninterpretable. Most uses for this type of data are histograms or bar charts. Next is ordinal scales. Ordinal का मतलब क्या होता है? किसी चीज को परखना, किसी भी चीज को परखना. I think you don't know the Hindi meaning of this ordinal. Ordinal का मीनिंग पता है पहले किसी को या नहीं? ऑर्डिनल का मीनिंग पता है या नहीं? सत्यम, लक्ष्मी, पूर्ति, पूर्ति, हाँ जी पूर्ति, प्रणव पांडे, सत्यम, सृष्टि, श्रुति, सोनम सिंह. हाँ जी स्टूडेंट, आर यू स्लीपिंग इन माय क्लास? नो मैम. मैम. तो फिर मैं पूछ रही हूँ तो क्यों नहीं रहे हो? ऑर्डिनल का मतलब होता है, ऑर्डिनल स्केल्स वो होते हैं जब हम किसी चीज को परखते हैं, जब हम रिस्क लेके किसी चीज को ऑब्जर्व और एनालाइज करते हैं, उन फैक्टर्स को हम ऑर्डिनल कहते हैं. ठीक है. इंटरवल स्केल्स. इंटरवल स्केल्स में क्या होता है? जब हम
आपके पास आते हैं ना, there are 2 or 3 sites, whether it is strongly recommended, whether it is lightly recommended, whether it is 0 level recommended. हम पूछते हैं ना कि ये recommended, strongly recommended है या lightly recommended है, इस तरह के क्वेश्चंस आंसर होते हैं, तो हम इंटरवल स्केल्स कहते हैं. It respond according to dark and night. I enjoying opening links to a website from a company email with a response ranging on a scale of values. अब आपके पास जीमेल है, अलग अलग इंटरवल पर अलग अलग मेल्स आ रही हैं, तो आप उन मेल्स को एक तरह अलग अलग इंटरवल्स पे पढ़ रहे हो. ये तो नहीं है फ्यूचर की मेल्स आपको आज आ जाएंगी, वही है ना, करंट आती हैं या पास्ट आती हैं, हर इंटरवल पे आती हैं. फिर आता है रेशियो स्केल्स. ये नॉमिनल की तरह होते हैं. when we are calculating parallel data, जब हम कोई फ्रीक्वेंसी या मीडियन या पैरेलल डेटा के लिए चीज यूज करते हैं, तो उस टाइम हम करते हैं रेशियो. ये देखो एग्जांपल्स, ऑर्डर मैटर्स, आपका एग्जाम वही अमेज़न का एग्जांपल भी है इसका. ठीक है. नेक्स्ट कम्स टू डेटा कन्वर्जन. What are the ways for converting data from one form to another? We can convert data from ratio to interval or ordinal to nominal. There are ways to converting data. अब जैसे आपको मैं बताती हूँ, अब मैंने सपोज करो 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेना है. अब मैं इसको मरला में कन्वर्ट करना चाहती हूँ और टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में देखना चाहती हूँ. These are conversions of data. ठीक है. स्पीड को किलोमीटर को मीटर में देखना चाहती हूँ, 1 kg को लीटर में कन्वर्ट करके देखना. These are conversions of data. I think you all know about this. पता होगा सबको. हाँ जी स्टूडेंट. Students, are you there? Are you there, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am.